हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीएस टू एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ का क्षेत्रमिति चैप्टर चल रहा है, उसमें से कुछ क्लास हो चुका है। आगे देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन का मतलब क्षेत्र है, कोई मैदान है, कोई जगह है। ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको क्या दिया हुआ है, तो 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD मतलब एक क्यारी बना हुआ है, फूल पौधा रोपने वाला एक जगह, एक बगीचा बना हुआ है, थोड़ा सा क्यारी बना हुआ है। दो ओर, जिसमें से दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। देखिए फिगर बनाइए, पहले वर्गाकार है, चारों भुजा आपस में बराबर, कितना 56 मीटर भुजा का एक वर्गाकार क्यारी है, ठीक है। लॉन है जिसमें ABCD है, नाम भी दे दीजिए ABCD। दो और वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। इसमें क्या किया है, दो और वृत्ताकार सिरा को बढ़ा दिया गया है। दो और, किसी दो और, या तो दो और लगातार बढ़ा दीजिए या फिर दो और अलग अलग बनाइए। इस रूप में दो और वृत्ताकार क्यारी को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। किसी दो और लगातार भी हो सकता है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र, अभी वृत्ताकार भाग में बढ़ा है दोनों तरफ, तो ये एक वृत्त के रूप में बनेगा पूरा अगर मिलाएंगे तो इसका केंद्र कौन होगा, क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। ABCD क्या है, लॉन है, आकृति कैसा है, तो वर्गाकार है, तो ये वर्ग का जो विकर्ण होगा वही वृत्ताकार सिरा जो हम बढ़ाए हैं उसके लिए केंद्र का काम करेगा, ये केंद्र हो जाएगा। तो हमको ये पूरा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्ताकार सिरा बढ़ा, ये भी वृत्ताकार सिरा बढ़ा, तो ये पूरा भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ये वाला आपको केंद्र हो जाएगा। AC या BD क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। जो वर्ग का विकर्ण आएगा वही वृत्ताकार सिरा का व्यास कहलाएगा। ये केंद्र होगा तो ये पूरा व्यास क्या हो जाएगा, तो विकर्ण। ये केंद्र तो पूरा ये व्यास क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ABCD जो है एक वर्गाकार भाग है। ABCD क्या है, वर्गाकार भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल डायरेक्ट, अब जितना आएगा दोनों वर्ग में दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो जब ये विकर्ण होगा तो इतना भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा एक त्रिज्यखंड। हमको क्या चाहिए, वर्ग में तो ये वाला त्रिभुज भी आ गया, तो हमको इतना वाला भाग निकालना होगा, एक क्या कहलाएगा, तो वृत्तखंड। ये क्या कहलाएगा, ये वृत्तखंड। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में ये वृत्तखंड और ऊपर वाला वृत्तखंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इतना क्या कहलाएगा, ये वाला भाग आपका वृत्तखंड कहलाएगा। तो यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके जितना आएगा ऊपर वाला वृत्तखंड उतना ही आएगा नीचे वाला वृत्तखंड। तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ये वर्ग के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये जो वृत्तखंड बन रहा है, वृत्तखंड दोनों बन रहा है, तो इस वृत्तखंड के लिए त्रिज्या क्या होगा, तो विकर्ण के आधा, ये विकर्ण व्यास हो जाएगा, तो विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। हमको क्या क्या दिया हुआ है, जो पहले लिखेंगे, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर दिया हुआ है 56 मीटर। अब क्या निकाल लेंगे, तो वर्ग का विकर्ण AC या BD दोनों आपस में बराबर, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला √2 × भुजा, √2 × भुजा।
√2 इंटू भुजा का मान 56 यानी 56√2 मीटर। क्या हो जाएगा? 56√2 मीटर। ये क्या होगा? तो बर का विकर्ण। तो बढ़ाए दो वृत्ताकार सिरा जो हम बढ़ाए हैं उसके लिए विकर्ण क्या हो जाएगा? उसके लिए व्यास क्या हो जाएगा? तो विकर्ण। व्यास क्या हो जाएगा? विकर्ण। वृत्ताकार सिरा, वृत्ताकार भाग का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना है? 56√2 मीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर यानी r बराबर क्या हो जाएगा? तो विकर्ण का आधा 56√2 और बटे 2 ही कट जाएगा। 28 दूना 56 कितना आ जाएगा? 28√2 मीटर। अब हमको क्या करना है? पूरा भाग का निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल में नीचे क्या बन रहा है? नीचे क्या बन रहा है? तो वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कई गो वृत्तखंड? एक वृत्तखंड और एक वृत्तखंड, 2 गो वृत्तखंड, दोनों समान आएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक निकालिए, उसमें 2 से गुना कर दीजिए। क्या निकालना होगा? तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 56। तो 56 गुने 56 जितना आएगा वही हो जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल का। 56 गुने 56 बराबर गुना करके 36 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। नीचे वाला भाग का आया। अब यहाँ देखिए वृत्तखंड जब निकाल रहे हैं तो इसके लिए थीटा क्या मिलेगा हमको? तो किसी भी वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है वो आपस में समकोण बनाती है। यहाँ पर समकोण बनेगा, मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चारों भाग समकोण और एक दूसरे को 2 बराबर भाग में विभाजित भी करेगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? अब हम इसमें क्या निकाल लेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। मान पुट कर देंगे। थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुने इसमें घटेगा ये हुआ त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। माइनस त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल। थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान देखिए निकाल चुके हैं 28√2। तो 28√2 का स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। सब का मान कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 4 बार कट जाएगा। ये फिर कटेगा आपका 2 दूना 4, 11 दूना 22। जो बचा उसको लिखेंगे 11 बटे 2 और गुना यहाँ 28 गुने 28 और √2 का स्क्वायर 2। ये माइनस हो जाएगा 1/2। r का मान देंगे 28√2 का स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री। यही पूरा को क्या करेंगे? हम हल कर लेंगे। अब देखिए ऊपर देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ इसको लिखते हैं 11 गुने 28 गुने 28। यहाँ बच गया 1/2। 28√2 का स्क्वायर है तो 28 गुने 28 और √2 का स्क्वायर 2 और साइन 90 का मान 1।
यहाँ फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 28 गुने 28, 28 गुने 28 कॉमन हो जाएगा, 28 गुने 28, यहाँ क्या बचेगा 11 और माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका 1। अभी 28 गुने 28, 28 गुने 28 और यहाँ गुना हो जाएगा आपको 10। 10 ही पूरा टोटल गुना करके कितना आएगा, गुना कर 28 इंटू 28 गुना 784 और 10 करेंगे गुना तो 784 यानी 7840 मीटर स्क्वायर इतना आएगा। ये हल करने के बाद ये क्या आया, ये क्या आया तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए थोड़ा सा इसमें 7 जो है छूट गया था, इसमें बटे नीचे में जो है गुना 7 रहेगा, 7 यहाँ मिस्टेक हो गया था, छूट गया था, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ बटे में 7 रहेगा, यहाँ जो कॉमन होगा 28 इंटू 28 तो बटे में 7 रहेगा, यहाँ 7 एलसीएम हो जाएगा आपका, 7 एलसीएम 11 माइनस 7 बराबर 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 784 इंटू यहाँ हो जाएगा घटेगा तो 4 बटे 7, 4 से गुना होगा और 7 से भागा पड़ जाएगा इसमें, 7 से ही कटेगा, पूरे 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, 448, चलिए तो 4 इतना मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, ये वृत्तखंड का। और ऐसा ऐसा कै गो वृत्तखंड, 2 गो। हमको क्या चाहिए, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहीं से हम लिखते हैं, मिटा देते हैं क्वेश्चन को। संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मान पुट कर दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं 31 36 और प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, उसमें 2 से गुना हो जाएगा, 2 इंटू 448। अब इसको गुना करके जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना मीटर स्क्वायर आंसर, इसको गुना करके जोड़ देना है। इस प्रकार का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसको आपको बनाना है। जो नहीं बने उसको आपको कमेंट करना है हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट एजुकेशन में। और देखिए अगला टाइप कौन सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है या फिर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसको प्रैक्टिस करना है। देखिए अगला टाइप क्या है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। हमको ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है। कितना, 14 सेंटीमीटर भुजा का, सब आपस में 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या दिया हुआ है, वर्ग। छायांकित भाग क्या है, तो ये देखिए, ये देखिए वर्ग में समान त्रिज्या का 4 गो वृत्त खींचा हुआ है। वर्ग में समान त्रिज्या का 4 गो वृत्त खींचा हुआ है, जिसका व्यास जो है ये वर्ग के भुजा के आधा के बराबर है। कैसे होगा, देखिए ये पूरा कितना है 14, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 14। इसका केंद्र ई, इसका केंद्र ई, इसका केंद्र ई, इसका केंद्र ई। कोई 2 केंद्र मिलाइए, देखिए यहाँ से हम ई केंद्र को मिलाते हैं, ये केंद्र हो गया, केंद्र को हम क्या किए, मिला दिए। ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, तो ये वर्ग के भुजा। ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आधा आधी हो गया। ये पूरा है कितना, यहाँ से यहाँ तक ये 7 और ऊपर भी ये 7 हो जाएगा, 7 ऊपर 7 नीचे। तो वर्ग के भुजा के आधी जो लंबाई हुआ वो प्रत्येक वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। वर्ग के भुजा की लंबाई जो है वो वृत्त का व्यास का काम करेगा। हमको निकालना क्या है, ये देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो काला काला भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, ये पूरा क्या है, तो वर्ग है, पूरा क्या है ABCD वर्ग है।
वर्ग में ही चारों वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम चारों वृत्त को निकाल लें तो ये पूरा छायांकित भाग बचेगा। अगर चारों वृत्त को हम निकाल लेंगे तो ये पूरा छायांकित भाग ही बचेगा। और चारों वृत्त आपस में क्या है, बराबर है। जिसका व्यास कितना है तो 7, जिसका व्यास कितना है 7, यानी वर्ग के भुजा के आधी लंबाई के बराबर क्या है, व्यास है। तो व्यास जब मिल गया तो त्रिज्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त चारों आपस में बराबर, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुना करके वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे 4 से गुना करके। जो बचेगा वो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है हमको, वर्ग है तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। या किसी एक वृत्त या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा बटे 2, यानी 14/2 कट के 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया, व्यास, यानी d बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई d स्क्वायर। मान पुट कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल d/2 का स्क्वायर पाई d/2 का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी 14 गुने 14 माइनस 4 गुने पाई का मान 22/7 और गुने d का मान 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए, 14 गुने 14 196 माइनस 4 गुने 22/7, यहाँ हो जाएगा 7 गुने 7 और बटे 2 गुने 2, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 196 माइनस 52 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटा दीजिए, कितना आएगा घटा करके, 6 में से 4 गया 2 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही आंसर होगा। तो इस टाइप का भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपके बुक में। टोटल इसी तरह बनाएंगे, जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन होगा, उसको इसी तरह से सेम बना लेना है। उसमें क्या होगा, तो आपको डायमेंशन चेंज होगा। ये 14 है तो उसमें कुछ अलग दिया हुआ रहेगा। और देखें अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, आपको अगला चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां ABCD 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, AB को व्यास मानकर देखिए ये वाला व्यास एक अर्धवृत्त खींचा गया है। किसको, AB को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है। फिर BC को व्यास मानकर ये देखिए अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक। फिर CD को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है। फिर DA को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है, यानी ई एक अर्धवृत्त है, ई पूरा एक अर्धवृत्त है, ई एक अर्धवृत्त है और ई एक अर्धवृत्त है, फिर ई एक अर्धवृत्त है। यानी चारों भुजा क्या है ABCD एक वर्ग, जिसका भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। चारों 10 है, वर्ग है तो चारों भुजा बराबर। चारों भुजा को व्यास मानकर,
चारों भुजा बराबर, तो चारों जो अर्धवृत्त खींचा गया है उस चारों का व्यास आपस में बराबर। चारों भुजा को बारी बारी से व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो बीच में हमको एक डिजाइन प्राप्त होता है। ई वाला देखिए, ई वाला एक क्या प्राप्त हुआ हमको, एक डिजाइन प्राप्त हुआ। ये बीच वाला जो भाग है एक डिजाइन के रूप में प्राप्त हो गया, और इसी डिजाइन का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने वाला है। फिगर किस प्रकार से बना हुआ है तो हम आपको बता दिए। यह सिर्फ समझना है कि भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। अब हमको ये समझना है कि डिजाइन जो बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ये छांकित भाग है, डिजाइन कहिए या छांकित भाग कहिए, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको सादा वाला बिना डिजाइन वाला भाग कौन कौन बनता है, एक ये वाला बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना और ये चौथा बना। ये चारों भाग जो है क्या है, बिना डिजाइन का है, उसमें डिजाइन नहीं है, उस सादा है, बिना डिजाइन वाला भाग है। हम क्या करेंगे, अगर ये चारों बिना डिजाइन वाला भाग का क्षेत्रफल ये पूरा वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों डिजाइन का क्षेत्रफल घटा अगर देते हैं, यानी सादा वाला भाग का क्षेत्रफल पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देते हैं, तो हमको शेष डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा। बस वही करना है। लगता होगा क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता है। यह बात है कि हमको ये चारों बिना डिजाइन वाला भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। सब भाग के लिए व्यास क्या है, समान है। तो जितना आपको आएगा एक बिना डिजाइन का क्षेत्रफल, उतना ही आपको आएगा चारों का क्षेत्रफल। करेंगे क्या, ये थोड़ा सा देखना है हमको, करना क्या है। देखिए एक अलग हम फिगर बनाते हैं इसके लिए। सेम यही फिगर बनाए हैं। ई वाला भाग को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, फिर नीचे वाला भाग को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। देखिए तो ये क्या है, ABCD। ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये दूसरा भाग है और ये चौथा भाग है। दूसरा भाग और चौथा भाग है। अगर ये पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में ये क्या बना, अर्धवृत्त। क्या बना, अर्धवृत्त। नीचे क्या बना, अर्धवृत्त। अगर ये वर्ग के क्षेत्रफल में ऊपर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये दोनों भाग का बचेगा, वही करना है। ये दोनों भाग का बचेगा क्षेत्रफल, तो ये दोनों भाग हमको मिल गया। अब जितना आएगा ये दोनों भाग उतना ही आपका आएगा ये दोनों भाग। अब क्या किया है, पहले इतना हम निकालते हैं। क्या करते हैं, या तो अलग अलग निकालिए और नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको बना सकते हैं पूरा आच्छांकित भाग का क्षेत्रफल। आच्छांकित पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखें ये दोनों भाग। कौन सा भाग, 2 और 4 भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ पहले क्या है वो हम लिखते हैं। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब जो हम ये अर्धवृत्त खींचा गया है, चारों भुजा को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त के लिए व्यास क्या बनेगा हमको, 10 सेंटीमीटर। चारों भुजा को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्त का व्यास बराबर, व्यास कितना हमको होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 2 और 4 भाग का क्षेत्रफल, 2 + 4 भाग का क्षेत्रफल जो क्या कहलाएगा, छायांकित है। लेकिन ये 2 और 4 क्या है, या छायांकित, या छायांकित
2 + 4 भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था? तो वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या किए थे? ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिए थे। तो वृत्त यानी वर्ग का क्षेत्रफल में, वर्ग का क्षेत्रफल में ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए थे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और -2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही काम हम किए थे। अब इसको कीजिए हल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 से गुना वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर अर्धवृत्त का, तो 1/2 πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान 3.14 और r स्क्वायर, r का मान 5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3.14 इंटू 25। अभी गुना कीजिए इसको। चलिए ये गुना करके 78.50, ये घटेगा तब 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आया? 2 और 4 का, 2 और 4 का, 2 और 4 का। जितना आया 2 4 उतना ही अब क्या किया है? इससे इधर बना दिया है और इससे इधर बना दिया है, यही तो किया है। तो जितना आया 2 और 4 उतना ही आएगा 3 + 1 वाला भाग। तो इस प्रकार से आज छायांकित भाग 1 2 3 और 4 वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। जितना ई दोनों उतना ई दोनों, ई दोनों मिलाकर जितना उतना ई दोनों मिलाकर बराबर हो जाए। तो आज छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल, इसलिए 1 + 2 + 3 + 4 भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल सबको क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। तो ये जितना आया उसमें क्या होगा? 2 से गुना हो जाएगा। 2 गुने 1.50, 21 दूना 42 है 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया? या छायांकित भाग वाला भाग जो कलर किया हुआ नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल। और हमको निकालना किसका है? हमको क्या निकालना है? जो देखिए यहाँ पर हमको छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? छायांकित डिजाइन, इसका, इसका, इसका और इसका, ई चारों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ई चारों भाग का क्षेत्रफल तो मिल गया। ये पूरा आकृति क्या है? वर्ग। तो वर्ग में ई चारों भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ई चारों भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी ई चारों बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस भाग 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल, 4 भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया? 43। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 43, ये घटाकर कितना आएगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखने में थोड़ा सा हार्ड है, बनाने के बाद फिगर अपने से बनाइए, अपने से बनाने के बाद समझ में आएगा। अगर सिर्फ फिगर दे देगा, अगर नहीं जान रहे हैं तो नहीं बन पाएगा, लगेगा क्या दिया हुआ है। अलग से फिगर बनाइए, जो जिस प्रकार से बना हुआ है क्वेश्चन को पढ़कर, जो हमको बुक में फिगर दिया हुआ है उसको नहीं देखना है, बल्कि क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार से इस फिगर को बनाया है, उस प्रकार से अगर हम अलग फिगर बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ बुक में होगा, उसको बनाइए और बाकी देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन